सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू पम्मी दिन ब्लॉग में। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और 5:30 बजे देख रहे हो कितना तेज मतलब धूप हो रखा है। और आज मुझे जाना है हॉस्पिटल, तो मैं बहुत जल्दी उठी थी। 8 बजे मुझे निकलना है। जैसे कि आपको पता है कि पूरी शादी में सर के पेन से परेशान रही हूँ। भाई की शादी में पेन लगातार होता ही रहा। और दवा भी खाई थी वहाँ पे, कुछ टाइम के लिए ठीक होता था, फिर से स्टार्ट हो जाता था। तो कल मैं गई थी चेकअप के लिए, तो उन्होंने मुझे कहीं और रेफ़र किया और उन्होंने कहा कि आपको एक बार अपने आइज़ जो आपकी है उसको चेक कराना चाहिए। तो फिलहाल मैं उसी के लिए जा रही हूँ। और अब बच्चे भी सो रहे हैं, उनको मैं थोड़ी देर में जगाऊंगी। बच्चों को मैं नहीं लेकर जाने वाली, बच्चे बगल के पड़ोस जो मेरे पड़ोसी हैं उनके पास में उनको छोड़ के जाऊँगी बच्चों को। तो वैसे तो हॉस्पिटल जाने का मन नहीं करता, बहुत दूर 1-1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, है ना। रात को भी मैं दवा खाकर सोई थी, क्योंकि सर में रात को भी पेन था। तो आज ये बोले कि चलो तुम जल्दी से उठ जाओ, तुम अपना काम निपटा लो और आज चलते हो, तुम्हारा आँख चेकअप करा लेते हो। और घर से आने के बाद बस यही हो रहा है, मतलब दवा कभी इधर कभी उधर। तो अभी फिलहाल हम गए हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो फटाफट चलते हैं किचन में, जो भी काम किचन का वो मैं निपटा लेती हूँ। फिलहाल मैं आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट में लगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो जो मैं कहा कि मैगी वगैरह कुछ भी बना लो। तो आयुषी बोली कि मैगी वो बनाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आयुषी बहुत अच्छा मैगी बनाती है, सूखी मैगी। तो फिलहाल वो बनाएगी। अभी मैं किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। जो थोड़े बहुत रात के बर्तन थे तो मैं धुली नहीं थी, क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा पेन था, तो मैं ऐसे ही छोड़ के सो गई थी। उसको धुलूँगी और डस्टिंग वगैरह करूँगी, झाड़ू पोछा हो जाएगा, उसके बाद में चल गई। तो फिलहाल मैं चलती हूँ, किचन को समेट लेती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, है ना। तो ये रहा मेरा गर्मा गर्म चाय। और जैसे कि आपको पता है कि मैं चाय हमेशा गिलास में ही पीती हूँ। वैसे तो मेरे पास 2 मग भी है, लेकिन मग में क्या होता है, चाय ठंडी हो जाती है। मुझे ठंडी चाय बिल्कुल नहीं पसंद, गर्म गर्म चाय पीती हूँ। पहले चलते हैं, चाय का मज़ा लेते हैं। और ये देखो दोनों कैसे सो रहे हैं, एकदम आराम से सो रहे दोनों के दोनों। बेटा उठोगे नहीं दोनों? अभी उठाऊंगी, बोलेंगे 5 मिनट 10 मिनट। बेटा कुन्नू उठो, बेटा जाना है ना मुझे, देखो ओहो जाना है ना मुझे, उठो। 10 मिनट, ओहो ठीक है 10 मिनट है बस, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। तो भाई पी रही मेरी चाय, बहुत ज़्यादा मीठी हो गई, तो फिलहाल इसमें गर्म दूध मिला कर लाई। मुझे मीठी चाय बिल्कुल नहीं पसंद, थोड़ा सा कम मीठा होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल दूध वाली चाय होगी, और दूध वाली चाय भी नहीं पसंद, है ना। नॉर्मल चाय जो होती है ना, थोड़ी सी गाढ़ी, वो अच्छी लगती है। तो कर भी क्या सकते हैं, चाय की मीठी होगी, ये गले के नीचे नहीं उतर रही है, तो ठीक है। अभी ठीक है। सो गाइस, आज मम्मी को भी जाए तो मम्मी हमें भी उठा दी, बहुत नींद आ रही है। जब तक उठोगे नहीं बिस्तर साफ कैसे? और ये टीवी ऑन कर दिया। अंदर गिर रहा है, इसे कुछ ज्यादा ही नहीं लग रही को सोने पर दे दूंगा। बेटा। मेरे पास केवल 1 घंटा है, 1 घंटे में जितना कर लूँ उतना सही है। साफ सफाई हो जाए घर की तो ज्यादा अच्छा है ना। हल्की हल्की हुई, वरना जब हम लोग उठते थे ना 7 साढ़े 7 बजे, एकदम धूप, ऐसा लगा कि शरीर जल जाएगा। 7:30 बजे धूप हो ही जाएगी, अभी थोड़ा कम धूप है। टीवी ऑन कर दी। यहाँ देखो दवा रखा जाना, यहाँ दवा है, यहाँ पर दवा है, फिर भी आराम नहीं मिला। यही होता है सुबह सुबह उठो तो। देखिए अब तो डॉक्टर डांट मारेगा कि इतने साल हो गए आपने आँख क्यों नहीं चेक कराया। बताओ 2019 में कराई, उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ। वैसे भी बाहर तो है, 2.5 साल तक कोविड ही रहा, तो वैसे भी नहीं जा पाए। तो गाइस, मैं जो नहा लिया, मम्मी को नहाने नहीं दिए, और अभी मम्मी नहाने गई हैं। और इधर मैंने मैगी बनाया, जो टेस्ट करके पता कैसा है। वैसे तो मतलब नॉर्मल लिया है, पर इसमें पानी नहीं है। मेरे को बिना पानी का अच्छा लगता है, बाकी सबको भी। तो फिर चलो खाते हैं।
इसलिए मम्मी खाना खाने बैठ गई और मम्मी खा रही है पैन नाश्ता मैगी मैगी। फिर ज़्यादा पेट बड़ा खराब हो बना, जाएगा। इसमें बना उसी में खा लेती हूँ। आप लोग भी ऐसे खाने, ये भी ट्रिक है, जिसमें बना उसी में खा लो। और चिपक गया उसी में। बर्तन तो हमें धोना है ना, एक बर्तन कम पड़ेगा। और ये चाय मेरा बना चाय। के रखवा दिया पी भी चिकन नहीं। कप चाय, कई जाने से पहले 2 कप चाहिए मुझे चाय। ठंडा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, तो इसमें मेरी इतना क्या अच्छा गलती? नहीं बनेगा। तो इसमें मेरी क्या गलती? आप लोग देर से खा रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हॉस्पिटल के लिए। तो मैं जा रहे ध्रुव और मेरे हस्बैंड और मेरी फ्रेंड, हम सब जा रहे एक साथ। और जो भी डिटेल होगा ना हॉस्पिटल का, मैं आकर वापस आपको बताऊंगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड करना मना है। आ गया और ध्रुव भी जिद किया था जाने को, तो वो भी आ गया। तो इधर अभी मम्मी बहुत थक गई थी तो खाना ही में मम्मी दही चूड़ा खा रही, वो हमारे लिए पिज्जा मंगा लिया। हम बोले मम्मी और स्लाइस ले लो, एक दूसरी स्लाइस ले लो, मम्मी नहीं मानी। और पिज्जा बहुत टेस्टी है। कंजूसी है, बहुत छोटा पड़ा है। और चीज़ इतना है बाकी लगता हमारा तो चीज भी है। सो गाइस, अभी शाम के बज रहे 5 और मैं हॉस्पिटल गई थी सुबह, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगे। 1 बज गए, 8:30 बजे की निकली 1 बजे, 1-1:30 बजे हम लोग वापस आए। और जैसे कि आपको पता है कि मैं लंच की तैयारी करके नहीं गई थी कुछ भी। हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ बना लेती हूँ कि ताकि आऊँ तो और मुझे कुछ ना करना पड़े, लेकिन मैं कुछ नहीं बना कर गई थी और मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। बहुत बुरी तरह से सर में फील हो रहा था, अजीब सा लग रहा था मुझे। तो वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि तुम कुछ खा लो। पराठा था, मुझे ऑयल वाला चीज़ नहीं खाना था तो मैं नहीं खाई। ध्रुव और उसके पापा तो खा लिए। और यहाँ पे आने के बाद बच्चों ने बोला कि मुझे कुछ खाने से, पिज़्ज़ा वगैरह हमने बच्चों के लिए ऑर्डर कर दिया। और मैं आई तो चूड़ा और दही जो होता है ना, चूड़ा जिसको पोहा बोलते, थोड़ा सा वो इतू सा ली थी। और दही कुछ भी खाने की इच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन दवा खाना था तो खाना ही था, तो मैं थोड़ा सा वो ले ली। उसके बाद मैं सो गई। हाँ, हॉस्पिटल से आने के बाद मैं बहुत नहाई हूँ, बहुत 2-3 बकेट से ठंडे पानी से नहाई, उस सर के ऊपर से नहाई। बहुत अच्छा लगा मुझे, नहाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। और खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सो गई, 1.5 घंटे 2 घंटे तक सो गई। और नींद अभी नींद पूरी हुई है ना जब, तो मुझे अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो अभी फटाफट उठी मैं और डिनर की तैयारी कर ली, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा लेट से वॉक पे जाऊँगी। तो मैं सोची कि अभी टाइम है तो अभी डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं बना क्या रही हूँ। सो मैं यहाँ पे डिनर के लिए मैं एक सब्जी बना रही हूँ और इसमें मैंने डाला है ब्रोकली और गाजर। यहाँ पे मैंने आलू भी छील के रख दिया कट करके, लहसुन और प्याज भी है। तो आज सिंपल सा मैं ब्रोकली और गाजर और ये जो भी मिक्स सब्जी वो बनाने वाली हूँ मैं। एक सब्जी बन जाती है ना डिनर के लिए तो अच्छा लगता है। और क्योंकि मैं वॉक पे जाती हूँ और थोड़ा दूर तक जाती हूँ, तो खाने के बाद ना बिल्कुल मन थक जाता है। इसीलिए मैं हमेशा एक डिनर की सब्जी वॉक पे जाने से पहले रेडी कर लेती हूँ। कभी कभार होता नहीं कर पाती हूँ, और वॉक भी करना जरूरी है सेहत के लिए। तो इसमें मैंने मटर भी डाल दिया, आलू भी डाल दिया है। बस 10-15 मिनट में ये मेरी सब्जी जो है डिनर की वो रेडी हो जाएगी। और चाय तो मैं आऊँगी तो पीऊँगी वॉक से आने के बाद। अभी क्या है कि मेरे चश्मे का नंबर बड़ा है, डॉक्टर बोल रहे थे, क्योंकि अभी क्या है कि अब मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ती है, देर तक जगना पड़ता है। इस वजह से आंखों की रोशनी थोड़ी बहुत तो कम होगी, फ़र्क तो पड़ेगा ही है कि नहीं। स्क्रीन जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे लग रहा है मेरे सर में पेन रहता है, नींद पूरी नहीं होती है इसीलिए। हालांकि डॉक्टर बोला है कि अगर न्यू चश्मा लगाने के बाद आपको रिलैक्स नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता है, पेन ठीक नहीं होता है, तो एक बार आप फिर दोबारा मेरे पास आना। तो मैं तो चाहती हूँ कि दोबारा नौबत ना आए, हॉस्पिटल में जाने का बिल्कुल नहीं मन करता। इतना मतलब होता है कि हम बीमारी दूर करने नहीं जाते, बीमारी लग जाती है। मेरे सर में बहुत पेन होता है जब भी मैं बाहर जाती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा बाहर निकलती भी नहीं हूँ। तो यही है मेरे जो मैं गई थी उसका अपडेट यही है। और ये वाला मैं पर्स लेकर गई थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, है ना।
तो इसके अंदर जो भी मैं जो सामान लेकर गई थी, सामान के एक्स्ट्रा, ये पर्स हमेशा खाली रहता है, तो अपना कार्ड वगैरह सब कुछ मैं इसमें से निकाल लेती हूँ ताकि ये हल्का हो जाए। इसमें मेरे पिल्स भी है, ये भी गए थे अपनी स्किन के पिल्स के लिए। इनकी स्किन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। क्या कहते हैं, ये सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं, तो आपको पता है कि जेंट्स लोग उतना ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं, इस वजह से इनको थोड़ा सा यहाँ पे काले पैचेस हो गए हैं। हाँ दीदी, हाँ तो मैं क्या बोली थी, जैसे मैं आपसे बात करती हूँ, जैसे कोई आ गया तो अभी जल्दी में बाल भी नहीं बने, अच्छा लगा। तो मैं ये बता रही थी कि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं लगाते, कभी लगाते, कभी नहीं लगाते, ध्यान नहीं देते। इस वजह से इनके यहाँ पे ना काले पैचेस हो गए, तो डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा इनको। तो उन्होंने कुछ पिल्स वगैरह दिए है और बोला है कि आप बिल्कुल ही बिना सनस्क्रीन के बाहर नहीं निकलना। काले पैचेस तभी होते हैं जब डायरेक्ट आप सन के संपर्क में आ जाते हो। तो फिलहाल देखते हैं कितना टाइम लगता है ठीक होने में। और होता है ना, आलस आती है, नहीं लगा पाते, कभी लगाते कभी भूल जाते। मैं हमेशा लगाती हूँ, इसलिए बोलते हैं कि सनस्क्रीन कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, घर में हो या बाहर हो। घर में भी हीट होती है तो आपको घर में भी लगाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारी स्किन केयर का, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ना। सनस्क्रीन हुआ, मॉइस्चराइजर हुआ, ठीक है, ये दो चीज़ का भी स्किप मत करो, ठीक है। अगर स्किप करोगे तो आपकी स्किन की बैंड बच जाएगी, है ना। तो फिलहाल चलते देखते हैं, सब्जी कहीं जलना चाहिए। सो गाइस, यहाँ पर मेरी सब्जी टेस्टी बनकर रेडी है। थोड़ा सा ग्रेवी में छोड़ दी, और यहाँ ऊपर का ना, जो ऊपर का पकड़ने वाला था वो निकल चुका है, आधा ही बचा हुआ है। तो देखती हूँ एक दिन बाहर जाऊँगी तो लगाऊंगी। तो सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लग रहा है। तो सब्जी तो मेरी बन गई, और अभी फ़िलहाल मैं जाऊँगी वॉक पे। उससे अच्छा जो ये मेरा भूतनी वाला जो रूप है ना, उसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ, थोड़ा सा खुद को सुंदर करती हूँ। सुंदर क्या करना है यार, बाल थोड़ा सा बनाऊंगी, अजीब सा लग रहा है ना। वॉक पे जाने के लिए मेकअप तो ना करना होता है, हल्का सा बाल बना लो बस हो गया, है ना। थोड़ा सा मैं ठंडा पानी पीऊँगी, बहुत मन कर रहा है यहाँ ठंडा पानी पीने का। गाँव में गर्मी नहीं थी, बारिश हो रहा था तो ठंडी जैसा मौसम था। यहाँ पे आके इतनी तेज़ गर्मी हुई है और घुटन जैसा हो रहा है। पता नहीं मुझे हो रहा है कि सबको हो रहा है। ये वाली खिड़की में खोल दी, यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है, और बच्चे भी खेल ले। तो अभी शाम भी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे महाराज बहुत ज़्यादा घूमते हैं। महाराज मीन्स माने कि हाथी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि राजा महाराजा घूमते हैं, ठीक है। हाथी तो बहुत ज़्यादा घूमते हैं, और इस टाइम ज़्यादा घूमते हैं। तो फिलहाल अभी मैं जाऊँगी बाहर और बच्चों को करूँगी अंदर, ठीक है। बच्चे अंदर रहेंगे तो मैं टेंशन फ्री रहूँगी, और टेंशन फ्री होकर वॉक करना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं।